हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 का जो अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही थी। टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, इस पर जो हम लोग बात करने वाले हैं। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अभी तक खबर आई है, इस सभी बातों को देखने वाले हैं। उसके बाद जो यहाँ पर टीआरई 4 आएगी, टीआरई 4 में जो यहाँ पर बात हो रही थी, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर डोमिसाइल की बात कर रहे थे, इस डोमिसाइल पर हम लोग बात करने वाले हैं कि टीआरई 4 में कितना परसेंट डोमिसाइल बिहार के अभ्यर्थी के लिए आरक्षण होने वाली है, कितना परसेंट जो है अन्य स्टेट के जो लोग आ सकते हैं। इस सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। टीआरई 4 में कितना सीट रहेगा, इस सभी बातों को देखने वाले हैं। और चलिए, यहाँ पर जो आज की पेपर कटिंग के माध्यम से जो जानकारी आई है, वो देख करके आप लोग को पता चलेगा कि जो बिहार सरकार है और जो केंद्र सरकार है, और इस प्रकार से जो खेल चल रही है, इस सभी बातों को हम लोग देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा कि जो बिहार सरकार क्या चाहती है और केंद्र सरकार जो क्या चाह रही है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज की इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि हम जो है यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ दिखाते हैं। ये पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोग देखिएगा तो समझ आ जाएगा। पहले हम इस पेपर कटिंग को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को विश्लेषण कर बताएंगे यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। उसके बाद जो एनडीए की तरफ से एक यहाँ पर जो ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं कि जो उनका पोस्टर है शेयर किया गया है, ये भी आप लोग को हम दिखाएंगे। दोनों चीज़ को देखने के बाद आप लोग खुद समझ जाइएगा कि जो बिहार के युवा है उनके साथ क्या होता है, और जो अभी टीआरई 3 का अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 में आएंगे या टीआरई 5 में जाएंगे, वो कैसे टीआरई 4 आता है, टीआरई 5 आता है, और किस प्रकार से सीटों को बचाई जाती है, सभी बातों को देखेंगे। ठीक ना, आइए देखिए आप क्या तो बोल रहा है कि टीआरई 3 में फर्जीवाड़ा के तहत 5 महिला सहित 68 अभ्यर्थी आजीवन ब्लैक लिस्टेड। यहाँ पर लिखा जाता है किस प्रकार से इस बात को सरकार छुपा के रखती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि टीआरई 3 में फर्जीवाड़ा के तहत 5 महिला सहित 68 अभ्यर्थी आजीवन ब्लैक लिस्टेड। अभी जो टीआरई 3 का अभ्यर्थी है, उनको क्या है कि बीपीएससी की वेबसाइट पर आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 68 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ठीक ना, जिसमें क्या है कि वो कभी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। जो लिंक दिया गया है, कुछ अभ्यर्थी के बारे में बताया गया, ये सब जो आप लोग देख सकते हैं लिस्ट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये वैसे अभ्यर्थी है जो क्या उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। टीआरई 3 में 68 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, कभी एग्जाम नहीं देंगे। क्यों, कारण क्या था, सो देखिए। बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा में टीआरई 3 में फर्जीवाड़ा करने वाले 68 अभ्यर्थी को बीपीएससी ने आजीवन प्रतिबंधित करने की आदेश दिया, जिसमें क्या 5 महिला भी है, और क्या है कि अभ्यर्थी जो यहाँ पर थे, मतलब 68 अभ्यर्थी थे जिसमें 5 महिला है, सभी को क्या है कि यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया। कौन, बीपीएससी बोला बीपीएससी में आने वाली आजीवन जो भी परीक्षा होने वाली है, इसके द्वारा बताया जा रहा है कि बीपीएससी के 68 अभ्यर्थी को जो नाम सहित उनका रोल नंबर सार्वजनिक किया गया, उनका पिता का नाम भी सार्वजनिक किया गया है, और वो जो है क्या है कि बीपीएससी द्वारा कोई भी प्रकार के एग्जाम जो लिया जाएगा भविष्य में, वो एग्जाम में वैसे अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। ये सभी ये अभ्यर्थी है जो कि आप लोग यहाँ पर लिस्ट में नाम भी आपको दिखाएंगे कौन कौन है, आप लोग नीचे देख भी पा रहे होंगे। तो ये जो अभ्यर्थी 68 है, जिनका बताया कि उनका जो टीआरई 3 में अभ्यर्थी ऐसे 68 थे, और ये जो 68 अभ्यर्थी है उनका क्या है कि नाम और उनका जो पिता का नाम हो, रोल नंबर, ये सब क्या सार्वजनिक किया गया है। ये केवल इतना ही नहीं है, अभी देखिए, और आगे हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिनका परीक्षा हुआ था, जो टीआरई 3 है उनका परीक्षा हुआ था 15 मार्च को, जो पेपर लीक होने के कारण से क्या है कितना यहाँ बताया जा रहा है कि फिर से 19 से 22 जुलाई को दोबारा परीक्षा हुआ, और 16 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ गया। तो देखिए ये था बात इसको लेकर के। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो इस प्रकार से टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया, टीआरई 3 आया, इसमें जो सीटें बचती आ रही है, जितना भी सीटें बचती आ रही है, भले क्या है कि आप लोग को दिखाएंगे कि दर्जनों शिक्षक एक एक दिन में सस्पेंड हो रहे थे। क्या है कि उनको बताया जा रहा था कि पेपर गलत है, तो किन्हीं का आवास गलत है, किन्हीं का बहुत सारा चीज़ ऐसे देखोगे गलत लगाया गया था। इनका तो मतलब जो सीटेट का सर्टिफिकेट था वो फर्जी था, जो उनका डिग्री का सर्टिफिकेट है वो फर्जी था। तो इस प्रकार से कई सारे फर्जी शिक्षक हैं जो अभी उनको खाली किया गया है। जो इनको क्या है कि बहुत सारे देखोगे कि हज़ारों हजार खाली हुए हैं। ठीक ना, और वे सभी बैकलॉग सीटों को बचा कर रखा गया और टीआरई 3 में लाया गया, बोला सॉरी टीआरई 4 में लाया जाएगा। इस प्रकार से 80,000 से प्लस सीटें बताया जाएगा टीआरई 4 में आएगा। जो सीटें बचाई जाती है, ये सीटें दिखावा करने के लिए, वैसे सीट जो अभ्यर्थी को पहले ही आपको हमने बताया था कि टीआरई 3 का रिजल्ट आ रहा है, उससे पहले पेपर चेक कर लिया जाए, ताकि क्या होगा कि 1 से 2 नंबर वाले जो अभ्यर्थी है उनको क्या होगा कि वहाँ पर जो छूट रहे होंगे, जो कि मैच्योर शिक्षक है, उनको क्या होना चाहिए कि वहाँ पर बहाली हो जाएगा, और जो फर्जी अभ्यर्थी है वो तो कम से कम छट ही जाएंगे ना। तो इस प्रकार से काम जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा नहीं किया गया
बीपीएससी अभियोग के दौरान किया गया। पेपर का जो मांग हुआ था डोमिसाइल की बात करेंगे हम लोग। पहले क्या है कि यहाँ पर जो पेपर वेरिफिकेशन का मांग चली थी, इस पर सरकार किसी प्रकार की बात नहीं की। अभी आप देखिए, अगर यहाँ पेपर चेक हो जाता तो कम से कम अभी जो 68 अभ्यर्थी आए हैं, ऐसे अभ्यर्थी छट जाते और 68 अभ्यर्थी वहाँ पर नया आते जो कि सही मेरिट वाले होते। उसका अभी तो चालू ही हुआ है, देखिए अभी कितना पकड़ाएगा, वो तो टीआरई 4 आते आते पता चलेगा, ठीक ना। उसके बाद है कि अब देखिए, ये है रहा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना अभ्यर्थी पकड़ा गया। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब इतना कुछ हो चुका है, सरकार ये जान रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूरी है, जबकि इतना अभ्यर्थी आते हैं जो कि जो उनका मेरिट वाले छात्र हैं छट रहे हैं, तब भी क्या सरकार जो टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात नहीं कर रही है। हज़ारों जगह मांग हो रही है इसकी और सरकार चुपचाप सो रही है। कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि इतना फर्जीवाड़ा को बोला गया कि टीआरई 2 में ही खत्म कर लिया गया, 1 में ही खत्म कर लिया गया, तो 3 में फिर से कहाँ से आ रही है। जो 3 में पेपर लीक हुआ उसके बाद भी देखिए 68 अभ्यर्थी पहले ही मिल गया, अभी तो चालू ही हुआ है। किस प्रकार से आगे होगा वो देख सकते हैं। ये ब्लैक लिस्टेड करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो आप उस समय पेपर चेक कर लेते तो कम से कम जो नया छात्र आते उनको तो वहाँ मौका मिलता। अब क्या है कि 68 सीट तो ऐसे ही चला गया, ठीक ना। फिर आप क्या करिएगा, उसको टीआरई 4 में दीजिएगा, या बैकलॉग सीटें जो रहेगी टीआरई 4 में दीजिएगा, और यहाँ पर तो आप इसको रिजल्ट देने वाले हैं नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो ये क्या है कि बिहार के युवा के साथ छल ही जा रही है, ठीक ना। आप देखिए, एक चीज़ आप झक्कास से दिखाते हैं आपको हम, जो सरकार है कहीं ना कहीं हम लोग कैसे घुमा रहा है। देखिए, ये जो एनडीए सरकार के दौरान, हम किसी सरकार की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर जो बिहार के हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, या फिर विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव हैं, या फिर जो भी हो, ये सभी लोग, जितना भी लोग हैं, सब अपना धंधा चलाना चाहते हैं। अभी चुनाव आ रही है, सभी सरकार क्या करते हैं, देखिए अभी यहाँ बताया जाता है, इनके ट्विटर हैंडल द्वारा शेयर किया गया, क्रेडिट कैसे लिया जाता है सो देखिए। सरकार जो क्रेडिट लेने का काम चल रहा है, क्रेडिट किसी के द्वारा ले, वो भले विपक्ष में हो या पक्ष में हो, ये क्रेडिट तब लिया जाता है जब आप उसके बारे में कुछ करें। देखिए, पहले हम इसको पढ़ते हैं क्या है। शिक्षक का अभ्यर्थी को एनडीए सरकार की बम्पर सौगात। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद है कि सरकारी नौकरियों का खुला, एनडीए सरकार बनी युवाओं का क्या सहारा। ये जो आप लिख रहे हैं, तो ये बिहार का जो टीआरई 4 आ रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, और जो 21,000 सीटें उसमें बची हुई है उसके यहाँ जोड़ा जाएगा, ये बता रहे हैं। बताइए, ये सभी कर रहे हैं ये लोग, तो ठीक है आप यहाँ पर क्रेडिट ले रहे हैं, अच्छी बात है। ये तो मान लीजिए नीतीश सरकार हो या तेजस्वी सरकार हो, जिनके द्वारा कि इस बात को किया गया था, और जो एनडीए सरकार इसके लेकर के जो क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है चलिए। तो आप ही का सरकार कहाँ है, केंद्र में है। केंद्र में आप लोग देखेंगे बीपीएस सॉरी क्या कहते हैं, ग्रुप डी का जो क्या है कि जो एग्जाम होने वाला है, उनका जो अभी वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आई है, तो 32,000 कुछ सीटों की बात हो रही थी। फिर देखिए उसको सीट बढ़ने के बाद तो ऐसे हो रही है, लेकिन क्या होगा कहीं जा सकती है। तो 32,000 सीटें कही जा रहा है कि आपका वैकेंसी आएगी। बताइए, जो 6 साल बाद 2019 से वैकेंसी आई थी, और तब से हमारा एनडीए सरकार ही है। हम बात सरकार की नहीं कर रहे हैं, हम जो इसे पोस्टर को देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, तब से सरकार में है ये लोग। और बताइए कि जब 32,000 सीट आई है, इतना बड़ा भारत देश में केवल 32,000 सीट आ रही है अगर, तो क्या ये झुंझुना नहीं है। और इस प्रकार से जो पोस्टर बनाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ ये पोस्टर हम सभी युवाओं को दिखाने के लिए बनती है, और हम लोग इसमें उलझ जाते हैं। हम लोग को चाहिए कि जो रोजगार चाहिए, सरकार कोई भी रहे, सभी सरकार अच्छा है, पोस्टर बनाइए, बड़ा बड़ा क्रेडिट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सबको रोजगार चाहिए। इसलिए क्या है, देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बात हो रही है डोमिसाइल नीति का, इस पर ये लोग बात नहीं करेंगे। डोमिसाइल अभी भी टीआरई 4 में लागू नहीं होने वाला है, ऐसा अभी तक खबर आ रही है। ना पक्ष बोल रही है, ना विपक्ष बोल रहा है। इस पर अगर किन्हीं क्रेडिट लेना है तो इस पर बोलिए और इसको लागू करें, क्रेडिट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार हो या अन्य सरकार हो, आपको यहाँ बिहार की जनता जो है आपको फ्री क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएगा आपको सपोर्ट करने वाला, लेकिन यहाँ पर डोमिसाइल नीति को लागू करने की आप लोग काम जरूर करिए। तो ये था, आप लोग देख सकते हैं कि डोमिसाइल भी लागू नहीं हो रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी अभी तक बात नहीं हो रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से फर्जीवाड़ा अभी भी चल रही है, टीआरई 3 में भी हुई है और आने वाले टीआरई 4 में भी होगा। तो ये थी जानकारी। बाकी एक जानकारी आप सभी को लिए, जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके घर में उनका भाई बहन या कोई भी संबंधित लोग हैं जो क्या है कि क्लास 10th बिहार बोर्ड के इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको मेरे चैनल के माध्यम से क्या होगा कि आने वाले 10 तारीख को संस्कृत का, हिंदी का, साइंस और सोशल साइंस, मैथ का सभी का क्या है कि गेसेस क्वेश्चन मिलने वाला है, जिसमें क्या होगा कि आपको 110% बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन दिखेगा, और आप बोर्ड से आने के बाद इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं कि मैंने जो बताया वो आपको दिखेगा कि बोर्ड में है वही क्वेश्चन, ठीक है ना। इसलिए क्या करेगा कि आप हमारे चैनल का जो वीडियो पर शेयर करेगा, ताकि क्या होगा कि आप वैसे अभ्यर्थी बताइएगा कि क्या है कि 10 तारीख को मेरे चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी जरूर मिलने वाला है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर से नए वीडियो में।